नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 200 ईएमए से बिग मूव स्केच करने का सीक्रेट तरीका सीखेंगे। कभी-कभी 200 ईएमए इतना पावरफुली मार्केट को रिजेक्ट करता है। कैसे कंडीशन में पावरफुली मार्केट को रिजेक्ट करता है, आज ये ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए आज का 200 ईएमए स्ट्रेटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो 200 ईएमए इतना अच्छे से काम करता है, वो कैसे काम करता है ये सीक्रेट ट्रिक आज हम सीखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ एक 200 ईएमए लगाया है, 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। अब मार्केट नीचे जब चल रहा होगा तो उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा और इस लाइन को टच करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। जैसे यहाँ टच किया, कुछ देर के लिए नीचे आया। ये ज्यादा देर के लिए नीचे आता है, कैसे कंडीशन पर आता है ये हम आज सीखेंगे। तो इसमें अगर आप सिर्फ एक 200 ईएमए लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ा तो रिजेक्शन दिया, लेकिन ज्यादा शार्प रिजेक्शन नहीं दिया। इसलिए हम क्या करेंगे, ये स्मूथ ट्रेन है नहीं है, इसके लिए इसमें हम और दो मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे। अभी के लिए ये 200 ईएमए है। इसमें आपको क्या करना है, एक 100 और 50 का ऐड करना है। ये मैंने यहाँ 200 रखा है, ये 100 का है, 50 यहाँ लिखा है, लेकिन ये 100 का है और ये 50 का है। इनपुट पर हम देख सकते हैं, पहला 50 हुआ, दूसरा 100 हुआ और तीसरा 200 पीरियड का। हमने तीन मूविंग एवरेजेस लगाया, जिसमें 200 पीरियड का ईएमए ये है। ये रेड दिख रहा है आपको, ये 200 का है। ये ब्लैक जैसा दिख रहा है, ये 100 का है और उसके नीचे ये 50 का है। जब ये तीनों लाइंस एक के बाद दूसरा, जैसे ये छोटा है उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, यानी नीचे 50 का, उसके ऊपर 100 का और ऊपर सबसे ऊपर 200 का होता है, तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा आपको स्मूथ ट्रेंड देता है। एक ये कंडीशन है, हम ये तीन ईएमए लगाकर कंबाइन करके ट्रेड करने का। और इसमें एक और सीक्रेट मैं फिल्टर करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम सिग्नल देखते हैं, हमें सिग्नल कैसे मिलता है। जैसे यहाँ बाई का सिग्नल देखिए। बाई के लिए क्या होना है, मार्केट ऊपर से नीचे आना है, नीचे आकर यहाँ लेग रिजेक्ट होना है। और लेग रिजेक्ट या इस कैंडल पर होना है या इससे पहले वाला, दो में एक में, या दोनों से लेग रिजेक्ट होता है तो भी वो पावरफुल काम करता है। और उसमें और कंडीशन आपको क्या देखना है, जहां आपको सिग्नल मिलेगा उससे पीछे एटलीस्ट 20 कैंडल्स का बॉडी, ये 200 ईएमए से नीचे क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं होना चाहिए। कहीं आपको थोड़ा सा लेग दिखता है पीछे 20 से पहले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईएमए के नीचे आपको जरा सा भी बॉडी नहीं दिखना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा क्या होना चाहिए, ये तीनों ईएमए इस तरह पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब ये जैसे यहाँ पर पैरेलल नहीं दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, ये शार्प नीचे आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल इस तरह का होना चाहिए, तीनों लाइन समानांतर लाइन होना चाहिए। यानी जैसे एक आपने लाइन यहाँ खींचा, उसको कॉपी करके यहाँ रखिए, वो भी वैसे ही होगा। उसको कॉपी करके यहाँ रखिए, वो भी वैसे ही जा रहा होगा। थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और तीनों ऑर्डर पर होना चाहिए। सबसे नीचे बाई के लिए सबसे नीचे 200, उससे ऊपर 100 ईएमए और उससे ऊपर 50 ईएमए का होता है। मार्केट इस तरह आता है और इससे रिजेक्ट होता है तो मार्केट कुछ देर के लिए ये ऊपर धकेलता है। 200 ईएमए ऐसा काम करता है। पीछे आपको एटलीस्ट 20 कैंडल्स का बॉडी इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये बाई सिग्नल का एक बहुत अच्छा हुआ, कंडीशन हुआ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और ये जो न्यूज के टाइम पर ये बड़ा मूव गया है, ये नेचुरल नहीं है। मार्केट इतना नीचे है
और 200 इतना ऊपर है, वो नेचुरल जाना चाहिए। इस तरह का शार्प न्यूज के टाइम में बड़ा मूव होकर जाता है तो वो उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जैसे ये नेचुरल मार्केट का मूवमेंट था। तो ये नेचुरल आइडेंटिफाई करना है। इसमें मैं आपको कुछ सिग्नल्स दिखाऊंगा, उसके बाद फिल्टर करने का ऐसा चमत्कारी रिजल्ट दिखाऊंगा। आपको 1:2 पर 80% 10 में 8 ट्रेड विन होगा वो तरीका से। और यहाँ पर ऐसे कंडीशन पर बिना फिल्टर किए आपको 1:1.5 का टारगेट लेना है। एसएल जो लेग होगा, ये 2 में 1 का लेग होगा जो ज्यादा बड़ा होगा, उसके नीचे का आपको एसएल रखना है। ये बुलिश एंगल पिन बने या इस तरह का पिन बार हैमर बने, 2 में कोई एक में हमें बाई सिग्नल लेना है। देखिए क्लियर है, कहीं टच नहीं है। यहाँ तक, यहाँ से आगे हमारा ये बाई सिग्नल बनता, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर पर थे एक के बाद दूसरा, 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, इस तरह होना चाहिए। यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर हमें सिग्नल नहीं देखना है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर डाउन का था, जैसे यहाँ अप का था, यहाँ से यहाँ पीछे तक हमारा क्या था, बहुत पीछे तक है, डाउन का सिग्नल था। तो डाउन का सिग्नल में क्या करना है, मार्केट नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ पर एंगल फिल पेयर बना है, एंगल फिल से पहले 20 कैंडल का बॉडी इसके ऊपर ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और ये जो सिग्नल देने वाला कैंडल होगा, ये मार्केट नीचे नीचे चल रहा होता है, एक कैंडल ऊपर जाकर शार्प नीचे आकर क्लोजिंग होता है तो वो सेल सिग्नल वैलिड रहता है। तो इसको नहीं देखना है, ये पेयर को नहीं देखना है, इससे पीछे का। अगर ये यहाँ पर शूटिंग स्टार होता, पिन बार होता, तो ये भी ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर बेरी सिंगल पिन है, इसको छोड़कर इससे पीछे 20 कैंडल्स का बॉडी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तीनों लाइन देखिए पैरेलल थे, और ये तीनों लाइन क्या थे, ऑर्डर पर थे। 50 नीचे, उसके ऊपर 100, उसके ऊपर 200, तो ऐसा हमें सिग्नल देखना है। ये सेल सिग्नल हुआ। यहाँ पर देखिए क्लियर है, यहाँ पर जिगजैग आ गया, यहाँ पर सिग्नल नहीं देखना है। जहां से ये क्लियर, देखिए यहाँ बाई का सिग्नल है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, सिग्नल नहीं मिला है। देखिए इस लाइन की एकदम आपको ये क्लियर, आपको मार्केट सेल करना है, बाई करना है, बहुत क्लियर दिखाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मार्केट, देखिए तीनों लाइन पहले देखिए पैरेलल है, एक के बाद दूसरा है, ऑर्डर पर है। अब मार्केट ऊपर से यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद यहाँ बुलिश एंगल फिन बना है। जो बुलिश एंगल पिन आपको देगा उससे पीछे देखिए, पीछे का 20 कैंडल का बॉडी नीचे नहीं है, ये वैलिड सिग्नल है। ये हैमर बना है, ये भी वैलिड है। ये भी ऊपर से नीचे आने के बाद बहुत अच्छा हैमर बना है, ये भी वैलिड है। ये ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें बुलिश एंगल पिन मिला है, तो ये भी हमारा सिग्नल वैलिड है, क्योंकि इससे पीछे भी 20 कैंडल्स का बॉडी 50 ईएमए से नीचे नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा सिग्नल है, क्योंकि मार्केट नीचे था, नीचे होने के बाद ऊपर गया, ब्रेकआउट किया और ये रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। जहां पर हमें सिग्नल मिला है, यहाँ से आगे देखेंगे तो ये तीनों लाइन क्या थे, सेपरेटेड हो गए थे और ऑर्डर पर थे। 200 ईए में था, 100 ईए में था, और उसके ऊपर 50 ईए में था। तो ये भी हमारा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सिग्नल मिला है, मार्केट थोड़ा दूर ऊपर से नीचे आता है, और ये 200 ईएमए से लेग इस तरह शार्प रिजेक्ट होता है, तो ये ऑलरेडी बिना 200 ईएमए को लगाएंगे तो भी आपको जहां भी देखेंगे, जब भी ये ऊपर आपको शार्प लेग रिजेक्शन दिखेगा, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनेगा, मार्केट नीचे आएगा। जहां भी आप देखेंगे नीचे शार्प देखिए, लेग रिजेक्शन हुआ, रिवर्सल बना, ऊपर गया, और इसमें तो आपको 200 ईएमए का भी सपोर्ट लेकर मार्केट ने यहाँ पर सिग्नल दिया है। तो ये वैलिड था, तीनों लाइन ऑर्डर पर थे। अब हम यहाँ पर देखिए ये सेल सिग्नल देखिए, मार्केट नीचे था, नीचे जाने के बाद यहाँ तक हमारा ये क्राइटेरिया सही है। उसके बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, दूसरा उससे बड़ा एंगल फिन बन के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहा लेकिन ऊपर नहीं जा सका, मार्केट नीचे जाएगा, ये इसने संकेत दिया, ये हमारा सेल सिग्नल था। अब इसमें फिल्टर करने का एक तरीका क्या है, आरएसआई बाय डिफॉल्ट पीरियड का लगाना है, जो 14 पीरियड का स्टैंडर्ड आरएसआई होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये 14 पीरियड का, ये मैं 7 लगाकर स्कैल्पिंग करता हूँ, तो ये 7 आया है, इसको हम यहाँ 14 करते हैं। 14 पीरियड का आरएसआई लगाना है।
अब आरएसआई लगाने के बाद जहां आपको सेल सिग्नल मिला है वहां पर आरएसआई अगर ये ओवरबोट हो गया है, 70 से ऊपर गया है, तो मार्केट वहां बहुत ही बढ़िया सिग्नल देगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हमें सिग्नल जहां मिला है, यहाँ पर अगर ये नीचे होता, ओवरसोल्ड जोन पर होता, 30 से नीचे होता, तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता। यद्यपि यहाँ पर नीचे नहीं है, ओवरसोल्ड आरएसआई नहीं है, फिर भी ये ईएमए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप आरएसआई लगाएंगे तो आपका सिग्नल बहुत घट जाएंगे, 10 में 9 सिग्नल चले जाएंगे, एक सिग्नल आपको मिलेगा और वो इतना पावरफुल काम करेगा। ये आरएसआई से आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मैंने बताया यहाँ अभी हमें जहाँ सिग्नल मिला है, देखिए यहाँ आरएसआई का सिग्नल मिला है, यहाँ से देखिए मार्केट गया, इधर नहीं मिला था, जहां मिला है वहां पर ये डबल कंफर्मेशन आपको देगा। अगर आप आरएसआई भी चेक करके ट्रेड करेंगे तो आपको वो कंडीशन मिलेगा। अगर आरएसआई नहीं देखते हैं, आपको जहां पर बाई या सेल, जैसे यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था, यहाँ से आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला है नहीं है। अगर आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल यहाँ से इसका लेग को थोड़ा कवर करके पीछे ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ पर कहीं सपोर्ट मिला है, इतना बढ़िया सपोर्ट तो नहीं मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा मिला था, लेकिन ये लेग इक्वल डिस्टेंस जितना ये नीचे आया है उतना नीचे आता तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। ऐसा आपको डबल बॉटम जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, डबल टॉप जैसा रेजिस्टेंस ऐसा मिलता है। तो आप आरएसआई नहीं देखते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आरएसआई यूज नहीं करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, तो भी आपको ये 200 ईएमए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये था आज का 200 ईएमए का सीक्रेट। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।